नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अजमेर के पटेल मैदान में हो रहा है, जिसका आज उद्घाटन पटेल मैदान में किया गया। 10 संभाग के कार्मिकों द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। कुल 7 तरह के खेल इस प्रतियोगिता में कार्मिकों द्वारा खेले जाएंगे। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अजमेर के पटेल मैदान में हो रहा है, जिसका उद्घाटन पटेल मैदान में किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना, अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायिका अनिता भदेल, डिप्टी मेयर नीरज जैन, बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश सोनी समेत जिले के जिलाधीश लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ समेत कई प्रशासनिक अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल 10 संभाग के साथ जयपुर हेडक्वार्टर के कार्मिक भाग लेंगे और अपनी क्षमता व प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल 7 तरह के खेल वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, बास्केटबॉल, नॉन टेनिस व क्रिकेट सम्मिलित है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ झंडारोहण के साथ किया गया। झंडारोहण विधानसभा अध्यक्ष, दक्षिण विधायिका, जिला अध्यक्ष, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष व डिप्टी मेयर द्वारा किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कार्मिकों द्वारा परेड निकालकर भारत के तिरंगे व अतिथियों समेत वरिष्ठ अधिकारियों को सलामी दी गई। उद्घाटन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं कार्मिकों में नई ऊर्जा का संचार करती है। इससे कार्मिक न केवल शारीरिक तौर पर अपितु मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं। यदि कार्मिक स्वस्थ रहेंगे तो वे आम जन की समस्याओं को सही से हल कर पाएंगे। कार्मिकों में इस तरह की खेल कूद प्रतियोगिताओं से निपुणता प्राप्त होती है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भडाना ने कहा कि इससे कार्मिकों में स्ट्रेस लेवल कम होगा, जिससे वे और बेहतरीन ढंग से कार्य कर पाएंगे और कार्मिकों में सकारात्मक विचार विकसित होंगे, जिससे भविष्य में एक सुव्यवस्थित राष्ट्र निर्माण होगा। राजस्थान राज्य स्तरीय अंतर संभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की खेलकूद प्रतियोगिता 24-25 का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जो 7 खेल रहेंगे, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेकर के और अपने सफलता की ओर बढ़ेंगे। वास्तव में राज्य स्तरीय ये प्रतियोगिता जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ताकि हमारे कर्मचारी और अधिकारी स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, मस्तिष्क से स्वस्थ रहें, ताकि लोग अपने अपने जगहों पे जनता की अधिक से अधिक ऊर्जा के साथ सेवा कर सकें, काम कर सकें, निपुणता अर्जित कर सकें। इस तरह के खेलों का निश्चित रूप से इनके जीवन पर एक नई ऊर्जा का संचारण होता है। इनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। अभी जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि आज पूरे प्रदेश के अंतर संभागीय कर्मचारी अधिकारी खेलकूद प्रतियोगिता का आज हमारी अजमेर की पावन धरा पर उद्घाटन हुआ है और जैसा 10 संभागों के लगभग 1000 कार्मिक विभाग के कर्मचारी इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 7 प्रकार के खेलों का यहाँ आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है और अजमेर के हमारे प्रशासन द्वारा एक बेहतरीन व्यवस्था भी यहाँ की गई है। निश्चित रूप से इस खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी कर्मचारियों का स्ट्रेस भी कम होगा और निश्चित रूप से खेल की भावना से, सकारात्मक भाव से, सामूहिकता से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और राष्ट्र और प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका को किस प्रकार सकारात्मक तरीके से रखा जा सकता है। खेल कूद के माध्यम से ये भाव सभी कार्मिकों में खड़ा होगा। अजमेर के अलवर गेट स्थित सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर साल की भांति इस साल भी फीस्ट डे मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सेंट थॉमस चित्र पर माल्यार्पण करके की गई। अजमेर के अलवर गेट स्थित सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर साल की भांति इस साल भी फीस्ट डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सेंट थॉमस चित्र पर माल्यार्पण करके की गई। कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कक्षावार हुई दौड़, बैलून रेस, बाधा रेस, स्लो साइकिल रेस, बुक बैलेंस, चेयर रेस, सेक रेस इत्यादि इवेंट्स में विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिए। इस कार्यक्रम के मध्य सेंटा क्लॉज ने आकर सभी बच्चों को टॉफियां व उपहार बांटे।
स्कूल की ओर से सभी विद्यार्थियों को चॉकलेट वितरित की गई। अंत में प्रिंसिपल एम डिसूजा ने विजयी छात्र छात्राओं को पारितोषिक कर उनका उत्साहवर्धन किया। आज हम सेंट थॉमस स्कूल का फीस डे बना रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ सेंट थॉमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन सेंट थॉमस का बर्थडे होता है। तो हमारा पूरा स्कूल इसे सेलिब्रेट करता है। हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। कई तरह की रेसेस होती है, जैसे चरी रेस हो गई, स्लो साइकिल रेस हो गई, मार्बल स्पून रेस हो गई। ऐसी बहुत सी रेसेस हम बच्चों को करवाते हैं, जिससे बच्चों की बहुत सी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ में ये स्कूल का बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है। सेंटा आते हैं, बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं और छोटे बच्चों की हमने फ्रॉग रेस कराई है और सिंपल रेस कराई है, न्यूज़पेपर मेकिंग रेस कराई है। ये डे हर साल हम सेंट थॉमस में सेलिब्रेट करते हैं एज अ फीस। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पृथ्वीराज नगर स्थित उत्तर विधानसभा क्षेत्र को 37.96 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगातें देते हुए पृथ्वीराज नगर योजना एवं विजया राज्य सिंधिया नगर योजना में जल वितरण व्यवस्था के कार्यों का शुभारंभ किया। इस कार्य पर 27.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के तहत पृथ्वीराज योजना में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 3.97 करोड़ रुपए के कामों का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पृथ्वीराज नगर स्थित उत्तर विधानसभा क्षेत्र को 37.96 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगातें दी है। देवनानी ने बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना एवं विजया राज्य सिंधिया नगर योजना में जल वितरण व्यवस्था के कार्य का शुभारंभ किया गया है। इस कार्य पर 27.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के तहत पृथ्वीराज योजना में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 3.97 करोड़ रुपए के कामों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर में विकास कार्यों के शिलान्यास के दौरान जयपुर में हुई घटना पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने घटना को दुखद बताते हुए इसे काला दिन बताया और कहा कि मृतकों के प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। नियमानुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी तथा घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। से ये घटना बहुत ही पीड़ादायक, दर्दनाक है और कल का दिन शायद हमारे लिए एक काला दिन, यदि मैं कहूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं भी अस्पताल गया था और उन सबसे जो मिले उनसे सारी चर्चा कुछ से दूर से ही कर पाए, क्योंकि उसमें कहीं संक्रमण ना हो, लेकिन प्रशासन ने उस पर रोक लगाई और उस घटना की जांच के लिए एक कमेटी भी बनी है और जिन लोगों का घायल हैं और दिवंगत हुए हैं, सरकार ने उनको 13 लाख रुपए देने की भी अलग रिसोर्सेज से घोषणा की है और उसकी जांच कमेटी निश्चित रूप से बताएगी कि आखिर इसके कारण क्या थे। उस कारण आने के बाद ही दोषी लोगों का करेंगे और जो कोई सुधार की भी आवश्यकता होगी व्यवस्थाओं में, वो सुधार भी करेंगे। अभी तो केवल एक ही तय किया है, उनको पूरी तरह इलाज मिले। जो बाकी लोग जूझ रहे हैं वो उनका इलाज मिले, वह स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, इसकी चिंता है। और उनके जो परिजन आए हुए हैं, उनके जब तक वो ठीक होंगे तब तक उनके लिए निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था भी अस्पताल प्रशासन कर रहा है। ऐसे निर्देश कल हम लोगों ने दिए हैं। मैं सोचता हूँ इस मामले में और कुछ ना, मैं जो दिवंगत हुए हैं उनको ईश्वर अपने स्थानों पे ध्यान दे, बड़ी पीड़ा है और जो लोग हॉस्पिटल में हैं बहुत जल्दी ठीक होकर के। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। excited? Holidays will be very boring for me.
and sugar. This black rice has a very unique flavor. पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल शनिवार को अजमेर पहुंचे। भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की विफलताओं पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारी पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल एवं प्रभारी संगठन रामविलास चौधरी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। कांग्रेस के निर्देशानुसार प्रत्येक संभाग में संभागीय स्तर की प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इसी के तहत पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल शनिवार को अजमेर पहुंचे और अजमेर के विजयलक्ष्मी पार्क में राज्य की भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की विफलताओं पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। अजमेर पहुंचने पर मेघवाल ने सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा पर निशाना साधा। कहा, लोग मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास कम जाते हैं, लेकिन राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के पास एमएलए वहां लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसा कुशासन राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। कहा, आलू से सोना बनने का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, लेकिन उसे राहुल गांधी का बना दिया गया। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 1 साल हो चुका है, जश्न मना रहे हैं। जैसे ही पर्ची खुली और राजस्थान में ये पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और प्रथम बार के विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर दिया गया। उसी दिन पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश था कि हमारी सरकार बनी है, लेकिन अब निराशा छा गई है। एक दूसरे की तरफ देखने लगे हैं। इसी के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मेघवाल ने कहा, साल भर से जो भारतीय जनता पार्टी का शासन बना हुआ है वह पूर्ण रूप से असफल है, हर मुद्दे पर विफल है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और आए दिन हत्याएं हो रही है। अगर गौर करोगे तो लोग मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास कम जाते हैं और राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी है, एमएलए वहां लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसा कुशासन राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। बीजेपी ने 6-8 महीने अशोक गहलोत की सरकार की योजनाओं को बंद करने में समय निकाल दिया। समीक्षाओं के नाम पर चलते रहे। समुद्र में भी कोई चीज है वो भी इनको दे दी। 2 बेचने वाले हैं मोदी और अमित शाह और 2 खरीदने वाले हैं और चारों को चारों गुजरात। इसलिए हमारा देश की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज चाहे अडानी जी इनके बगल में बैठते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी विदेशों में टूर करते थे, हमने सोचा ये बाहर से कोई अच्छी चीजें लाएंगे। अब जानकारी मिली है कि जिस देश में भी जाते हैं मोदी जी, उसके 2 महीने बाद वहां अडानी को जो है कोई ना कोई टेंडर मिलता है। इसका मतलब आप तो एक पूंजीपति के कोऑर्डिनेटर हो गए कि वहां प्रधानमंत्री के रूप में जाकर सौदा तय करते हो और उसके बाद अडानी जी वहां टेंडर लेते हैं। देते देते आपको किनारा आ गया कि अमेरिका में आज मुकदमा हुआ है। आपका अडानी जी चाहे मैं कह रहा हूं सबसे बड़े पूंजीपति होंगे, आपने बढ़ा दिए, लेकिन आज वही अडानी अमेरिका कोर्ट का मुलजिम है। आज वो घुस नहीं सकता। जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में किसके हैं मोदी जी, तो मोदी जी का जवाब देना मुश्किल हो गया और माइक बंद कर दी और उसके बाद उनपे फर्जी मुकदमा बनाया गया। सूरत के अंदर सजा बोली गई 2 साल की। उस धारा में आज तक भारत में किसी को सजा नहीं हुई है, राहुल जी को की गई। और अभी आप नाटक देख रहे हो कि अमित शाह गृह मंत्री जो बीजेपी का अपना में थिंक टैंक माना जाता है, वो बोलता है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। एक फैशन बन गया। इतना तो आप राम जी को रटते, आप स्वर्ग में 7 पीढ़ी चली जाएगी। अरे भाई अमित शाह जी, अगर आपको स्वर्ग का रास्ता पता है तो दूसरों को क्यों बता रहे हो? आप और बीजेपी वाले जाओ ना, फिर क्यों ही आए दिन दंगा फसाद करवा रहे हो? पत्रकारों को आप मरवा देते हो, सही न्यूज लिखते हैं तो जजों को आप मरवा देते हैं। कोई आदमी आपके विरुद्ध में नेता बोलता है, उनके घर में ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई भेज करके उनकी जांचें शुरू करवा देते हैं। तो जब स्वर्ग का रास्ता आपको पता है तो ये सारे उल्टे काम क्यों कर रहे हो? आपने देखा पिछले 5 सालों में सरकारें खरीदी गई। राजस्थान में बीजेपी के नेता बड़े चौड़े होकर चल रहे थे, हमारी सरकार बनेगी, और आखिर उस पर्ची में निकले भजनलाल जी। भजनलाल जी को व्यक्तिगत कोई ओढ़वा नहीं देना चाहता, ना उलाना देना चाहता, उनकी पार्टी की मर्जी है। लेकिन आज राजस्थान की हालत खराब हो गई है। राजस्थान का इतिहास रहा है कि कोई भी हमारा मुख्यमंत्री होता है, आप पिछला इतिहास देखो अशोक गहलोत जी का, उन्होंने जबरदस्त। नसीराबाद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नालंदा मुख्यालय पर जन सुनवाई कार्यक्रम का ग्रामवासियों ने बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत नालंदा के बुबानिया गांव में खनिज लीच को निरस्त करने की आवाज उठाई गई। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नालंदा मुख्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नालंदा सहित बुबानिया व धौलादाता के ग्रामवासियों ने बहिष्कार किया।
नसीराबाद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नालंदा मुख्यालय पर जन सुनवाई कार्यक्रम का ग्रामवासियों ने बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत नालंदा के बुबानिया गांव में खनिज लीज को निरस्त करने की आवाज उठाई है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नालंदा मुख्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नालंदा सहित बुबानिया एवं धोलादाता के ग्रामवासियों ने बहिष्कार किया। सरपंच मान सिंह वत ने बताया कि ग्राम पंचायत नालंदा के सभी ग्रामवासियों ने उसका बहिष्कार करके प्रदर्शन किया। रावत ने बताया कि अधिकारियों ने कर्मचारियों को बैठाकर ग्रामीणों की अनुपस्थिति में जन सुनवाई की फॉर्मेलिटी पूरी की, जो कि ग्रामवासियों को मंजूर नहीं। ग्रामवासियों ने जनहित को देखते हुए नालंदा पंचायत के बुबानिया गांव में लीज को जनहित में निरस्त करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के लिए कोई प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया है और जन सुनवाई कार्यक्रम में नालंदा क्षेत्र का ग्रामीण मौजूद नहीं रहे। सरपंच मान सिंह ने बताया कि इस मांग को लेकर विधायक रामस्वरूप लांबा संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से शिष्टमंडल मुलाकात करेंगे और लीज निरस्त करने की मांग करेंगे। ग्रामवासियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लीज को निरस्त नहीं किया गया तो विवश होकर आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। IT सेंटर ग्राम पंचायत नांदला में अतिरिक्त कलेक्टर मैडम पधारे हैं। वो इसलिए आए हैं कि हमारी ग्राम पंचायत के राजस्व गांव बुबानिया में प्रमोद कुमार शर्मा सनोप श्री श्याम सुंदर शर्मा, जो कि सीकर जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने कोई नई माइनिंग लीज लगाई है 48/2022। उसकी लीज के लिए जो हियरिंग होती है, जन सुनवाई होती है, उसके लिए यहाँ पे मीटिंग रखी है। उसका ग्राम पंचायत के जो सभी गांवों के लोग, विशेष तौर बुबानिया के और धौलादाता गांव के लोगों ने विरोध जताया है। विरोध इस बात का जताया है कि पहले तो जन सुनवाई का बहिष्कार कर रहे हैं कि हमें जन सुनवाई में भाग नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारे बुबानिया गांव में पूर्व में जो लीजें हो रखी है उसमें किसी तरह की कोई नियमों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। न तो वहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं, न कोई रास्तों को सुधारा जा रहा है, न किसी तरह का किसी भी नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अधिकारियों द्वारा बार बार नई नई लीजें जारी है, अवैध खनन हो रहा है उनकी आड़ के अंदर और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। और अभी हमने जब मैडम को अवगत कराया कि हमारे ग्रामवासी कोई मीटिंग में बैठना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी मैडम ने बोला कि हम तो जन सुनवाई तो करेंगे, केवल कर्मचारियों के साथ उनकी वो हियरिंग चल रही है। अब ग्रामवासियों का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। और ये आपके सामने मैडम अभी जा रहे हैं और हम ग्रामवासियों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इसलिए हमारा सबका यही कहना है कि ये नई लीज हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि आसपास के खेतों वालों को भी डस्ट उड़ने के कारण नुकसान हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है और यहाँ पर पर्यावरण दूषित होने के कारण न तो जानवरों को चराने की जगह बच रही है, न लोगों के स्वास्थ्य को बचा पा रहे हैं। किसी तरह से ग्रामवासियों को कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम इस लीज का विरोध करने के लिए आए हैं और इस जो आज की जन सुनवाई का बहिष्कार करने आए हैं। और हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि इस लीज को निरस्त करें, वरना हम जिला कलेक्टर महोदय के और हमने ये एक फैसला किया है, हमारे नसीराबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामस्वरूप जी लांबा साहब को भी हम कल मिलकर के ज्ञापन देंगे और इस माइनिंग लीज को निरस्त करवाने के लिए खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।